फेज में यदि जाना है तो इन चार चीजों पे आपका फोकस रहना चाहिए। साइज ऑफ योर नेटवर्क, वॉल्यूम इन योर नेटवर्क, लीडर्स इन योर नेटवर्क और स्टेशंस इन योर नेटवर्क। ये चार चीजें आपको फेज 4 में ले जाएंगे सर। यदि नेटवर्क का साइज ही छोटा सा है तो फेज 4 में आप जा ही नहीं सकते सर। मेरे घर में मैंने एक गाय पाली हुई है, वो 10 किलो दूध देती है। मैं उसकी कितनी भी सेवा कर लूं, मुझे जरूरत 40 किलो दूध की है, तो वो 10 का 11-12 तो कर देगी सर, वो 40 किलो नहीं कर सकती। तो मुझे 3 गायें और पालनी चाहिए। मैं वॉल्यूम तो करना चाहता हूं करोड़ों का, टर्नओवर तो करना चाहता हूं बहुत बड़ा, नेटवर्क छोटा सा है, उस नेटवर्क से आप बड़ा वॉल्यूम नहीं निकाल पाओगे सर। हाँ, कुछ ना कुछ बढ़ा लोगे, बट यदि नेटवर्क बड़ा होगा ना तो थोड़े वॉल्यूम करने से भी बहुत बड़ा वॉल्यूम आ जाएगा सर। इसलिए नेटवर्क बड़ा कीजिए। नेटवर्क बड़ा बड़ा कैसे होगा? नेटवर्क बड़ा करने वाली एक्टिविटीज, प्लान सो प्रोग्राम, ओपन सेमिनार्स, जूम पे लोगों का आना, नए लोगों का आपकी टीम में लाना, लोगों को प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना सीखना, लोगों से सही अपॉइंटमेंट लेकर मिलना सीखना, तभी तो आप आएंगे। होम मीटिंग की संख्या बढ़ाना, 1-to-1 प्लान बनाना, इससे क्या होगा? आपका नेटवर्क बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्लान और बढ़ गए, मीटिंगों की संख्या बढ़ गई, तो ऑटोमेटिक नेटवर्क बड़ा होना शुरू हो जाएगा। वॉल्यूम इन नेटवर्क, तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? वॉल्यूम वाली एक्टिविटीज। लीडर्स कैसे बढ़ेंगे? अचीवर बनाइए, अचीवर में से लीडर निकलेंगे। और स्टेशन कैसे? उनके लिए 5 ऐसी चीजें हैं जो आपके इन चारों पॉइंटों को कवर करती हैं। कौन सी हैं? यदि आप चाहते हैं पहला पॉइंट कि मेरे नेटवर्क का साइज बड़ा हो, तो नेटवर्क बड़ा बढ़ाने के लिए आपने इन 5 चीजों को ध्यान में रखना है। क्या? सबसे पहले एक्टिविटीज। नेटवर्क बढ़ाने वाली एक्टिविटीज जब तक नहीं होंगी सर, मैं और आप कितना जोर जोर से चिल्लाते रहे, कितना भी फोन पे बात करते रहे, कितना भी जोशीली बात करते रहे, कितना भी एक्साइटमेंट से मिलते रहे, क्या इससे नेटवर्क बढ़ा? नो। ठीक है, आप भी पॉजिटिव हो गए, मैं भी पॉजिटिव हो गया, आप भी एक्साइटेड हो गए, मैं भी एक्साइटेड हो गया, लेकिन दोनों फील्ड में निकलेंगे तभी तो नेटवर्क बढ़ेगा सर। केवल फोन पे बात करके, व्हाट्सएप पे बात करके, फेसबुक पे अपना कोई बात लिख के नेटवर्क थोड़ी बढ़ेगा। इसलिए यदि मुझे नेटवर्क बढ़ाना है तो नेटवर्क बढ़ाने वाली एक्टिविटीज। अब नेटवर्क बढ़ाने वाली एक्टिविटीज 2 लोग कर रहे हैं तो कितना नेटवर्क बढ़ जाएगा? उसके लिए क्या? दूसरा पॉइंट, कोऑर्डिनेशन। आपकी टीम में पूरा कोऑर्डिनेशन हो, ऊपर से नीचे तक एक आवाज, आपस में किसी को रिलेशन को लेकर कोई चैलेंज ना हो। हाँ, किसी वजह से मैंने आपको कोई बात की और वो आपको अच्छी नहीं लगी, आप उस बात से, जरूरी नहीं कि आप मेरी बात से 100% सहमत होंगे। जब हम मिलें तो बैठ के बात करें, आप बताएं सर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, प्लीज उसको थोड़ा दोबारा डिस्कस करते हैं। डिस्कस किया, तो जब हम दोनों उस डिस्कस के बाद उठें तो केवल 2 ही विकल्प होने चाहिए, या तो मैं आपको सेटिस्फाई करूं या आप मुझे सेटिस्फाई करें, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जब उठ के निकले तो एक डिसीजन लेके निकले कि हमने इस पॉलिसी पे काम करना है, वो कोऑर्डिनेशन हमारा बना रहे, वो टीम वर्क की भावना हमारी हो, तभी तो नेटवर्क बड़ा होगा। और टीम भावना तो है बट सारे ठंडे लोग हैं, नो, नेटवर्क बड़ा नहीं होगा। मोमेंटम, जिसको सर्दी लग रही है तो वो बाहर थोड़ी निकलेगा सर, बट जिसके अंदर कामयाबी की आग होगी, जिसके अंदर जोश शुरू होगा, वो फील्ड में जाएगा ना। तो टीम में मोमेंटम क्रिएट कीजिए, और सेमिनार मोमेंटम क्रिएट करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। ट्रेनिंग्स जितनी ज्यादा आपकी टीम में होंगी उतना ज्यादा टीम में मोमेंटम आएगा, क्योंकि सीखे लोग काम को बड़ी स्पीड से करते हैं। और उसके बाद नेटवर्क बड़ा कब होगा? जब टीम में अचीवर बढ़ेंगे। अचीवर नहीं होंगे तो कितने नेटवर्क बढ़ जाएगा? अलग अलग अचीवर अलग अलग एरिया में जाके काम करेंगे। अचीवर बढ़ाइए। और इन चारों चीजों को करने के लिए यूर रोल, आपका रोल क्या है सर? अपना तो डिसाइड कीजिए आप। ये चारों चीजें तब होंगी जब आप ईमानदारी से इन सारी चीजों को कर रहे होंगे। यदि आप ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भाषण दे रहे हैं, तो कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे दूसरा पॉइंट, वॉल्यूम इन योर नेटवर्क। तो वॉल्यूम के लिए क्या होगा? यही 5 पॉइंट, वॉल्यूम बढ़ाने वाली एक्टिविटीज, रिटेलिंग पे बात करना, टीम को रिटेलिंग करना सिखाना, प्रोडक्ट की जानकारी देखना, प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको आना, गामा के बारे में बताना, एक्टिविटी बढ़ेगी। पीयूसी अच्छे खुलना, पीयूसी पे जाके लोगों को लेके जाना, पीयूसी वाले को उसकी सेल बढ़ाने के लिए कोई एक्टिविटी आयोजित करना, टारगेट लेके काम करना। और वॉल्यूम कब बढ़ेगा? जब टीम में कोऑर्डिनेशन होगा। वॉल्यूम कब होगा? जब टीम में मोमेंटम होगा। ज्यादा बड़ा वॉल्यूम कब होगा? जब टीम में जा। और इन सारी चीजों को करने के लिए आपका रोल परफेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। आपका रोल परफेक्ट नहीं होगा तो टीम इधर भी रहेगी, अस्त्र रहेगी, बड़ा कुछ होने वाला नहीं है। लीडर्स इन योर नेटवर्क, लीडर कब होंगे? जब लीडर बढ़ाने वाली एक्टिविटी करोगे, लैक्स स्तर पे काम करोगे, ब्रांचेस पे काम करोगे, लोगों को अचीवमेंट लेने के लिए काम करोगे, उनको टारगेट के बारे में बताओगे कि एक 15 करने से, 20 लाख में 30,000 करने से आप ईगल बन जाओगे।
तो जब तक अचीवर नहीं बनेंगे तब तक लीडर नहीं बनेंगे। और लीडर बनाने के लिए लीडर करने वाली एक्टिविटीज आपकी टीम में डीटीडब्ल्यू कितनी होती है, काउंसलिंग कितनी होती है, एलडीपीज कितनी होती है, रेजिडेंशियल प्रोग्राम कितने होते हैं, टीम में किताबों को लेके क्या एटीट्यूड है, अपलाइन के प्रति किस प्रकार का नजरिया, सीखने के प्रति लोगों के अंदर कितनी भूख है, ये चीजें बढ़ेंगी तो अचीवर बढ़ेंगे, तो लीडर बढ़ेंगे। टीम में कोऑर्डिनेशन होगा तो हर व्यक्ति एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़ेगा, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं होगी, लीडर ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। टीम में मोमेंटम होगा तो नंबर ऑफ लीडर बढ़ेंगे। टीम में अचीवर बढ़ेंगे तो लीडर बढ़ेंगे। और लीडर बढ़ाने के लिए आपका रोल, आप कितनी पहल करें, आप कितना पेन ले रहे हैं। और लास्ट है स्टेशन। तो स्टेशन बढ़ाने वाली एक्टिविटी, आपके किसी साथी ने बताया कि सर मैंने मेरे मामा जी को ज्वाइन करवा दिया पटना में, मेरे मामा जी बहुत एक्साइटेड, उन्होंने हमारी प्लेस बहुत पसंद आई सर, और हेल्थ कार्ड वालों को यूज कर तो कमाल हो गया। अब ये बात सुन के आप चुप हो जाओगे या कहोगे बहुत अच्छा सर, तो स्टेशन थोड़ी बढ़े। और या आप ये उम्मीद करें कि जिसने ज्वाइन करा वही मामा को जाके पॉजिटिव करेगा, कभी होने वाला नहीं है। वो तो सिर्फ मामा को ज्वाइन करेगा सर। जैसे आपको पता चला तो आपकी ये सर कमाल, इतनी अच्छी बात है तो मुझे मामा जी से फोन कराओ ना सर। मामा जी को फोन लगा के बात करी, मामा जी नमस्कार, आज मैंने आज आपके बारे में जो सुना है ना, तो मेरे अंदर ये भावना पैदा होगी कि आपसे मिलना चाहिए। इस प्रकार के लोगों से जिंदगी में मिलना, इससे बड़ी कोई अचीवमेंट हो ही नहीं सकती। तो मामा जी मैं आपके पास मिलने के लिए आ रहा हूं अगले महीने, और मैं स्पेशल दिल्ली से आ रहा हूं, और पटना का मैं ट्रेन में बैठ के आऊंगा और आपसे मिलूंगा मामा जी। बात मिलने की नहीं है सर, बात स्टेशन बनाने की है। यदि आप गए तो मामा जी 2 4 5 10 लोगों से मिलाएंगे, आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा। और पता है कि मामा जी उस भांजे की बात तो मानने वाला नहीं है, तो आपका स्टेशन बनते बनते खत्म हो गया। तो एक्टिविटीज क्या है वहां पर, जब सेमिनार हो रहा है तो क्या वो कुछ लोग वहां पर बैठे, क्या वहां पीयूसी की व्यवस्था ठीक ठाक है, तभी तो स्टेशन डेवलप होंगे। टीम में कोऑर्डिनेशन होगा तो जरूरी नहीं मैं नहीं जा पा रहा तो कोई बात नहीं, आप जाइए, आप नहीं जा रहे किसी और की ड्यूटी लगाइए। और टीम में कोऑर्डिनेशन होगा तो हम 6 महीने का शेड्यूल बना देंगे, इस महीने मैं जा रहा हूं, अगले महीने आप जा रहे हैं, अगले महीने कोई और जा रहा है, और 6 महीने लगातार वहां पर जाते गए तो हमारा स्टेशन डेवलप हो जाएगा। और अचीवर होंगे, अलग अलग जगह काम करेंगे, और उसमें आपका रोल क्या हो सकता है। तो यदि आप इन 5 पॉइंटों को सही ढंग से करना सीख जाओ तो आपकी टीम में नेटवर्क बड़ा होगा, वॉल्यूम बड़ा होगा, लीडर्स बढ़ेंगे और स्टेशन बढ़ेंगे। तो 100% आप इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में फेज 4 में जाकर के इस इंडस्ट्री के सारे एंजॉय कर रहे हो। और जो मेरी यूएसपी रही है, मैंने जो आज तक काम किया है, मेरी सफलता का राज है कि मैं हमेशा लेग स्ट्रक्चर को बना के काम करता हूं। केवल फील्ड में भागने से चमत्कार नहीं होगा सर, उस फील्ड में आप कहां पर भाग रहे हैं आपको पता तो होना चाहिए। तो आपका लेग स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए, उसमें डेप्थ पॉइंट को फोकस कीजिए। मान लीजिए इस व्यक्ति ने पिछले महीने मेरी टीम में 5,000 का बिजनेस किया था, इसके नीचे 2 लोग आए थे। इस महीने मैंने कोशिश करके इस व्यक्ति के बिजनेस को 20,000 करवा दिया, और इसने बी लैग में 5,000 कर दिया। तो केवल 20,000 नहीं हुआ, ये केवल बिगिनर नहीं बना है। इससे अगला काम क्या है, यदि मैंने सही ढंग से लेग स्ट्रक्चर को देख लिया और 5 लोगों की बी लैग ओपन करा दी, उन 5 लोगों ने 2,500 पीवी खुद का कर लिया, और एक एक व्यक्ति को ज्वाइन करा के 2,500 उसका करा दिया, तो क्या हुआ, इस महीने मेरी टीम में 5 नए वाइटल अचीवर आए हैं सर। और अगले महीने के सेमिनार में जब इनको मैं स्टेज पे बुलाऊंगा, इनका फूल माला से वेलकम करूंगा, इनके घर पे जाके वेलकम मीट करूंगा, तो अगले महीने ये बिगिनर से स्टार्टर बनने वाले हैं सर। तो इसलिए लेग स्ट्रक्चर पर काम करना रिजल्ट में जादू की तरह काम करता है। बट असली चीज जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, इस लेग स्ट्रक्चर को जितना लंबा करते जाओगे, एक लक्ष्य लीजिए कि मैंने 20 लोगों की, दोनों लेग में 20 लोगों की ब्रांचेज को ओपन कराना है। अब टारगेट लीजिए, यदि आप इन 3 महीनों में 20 लोगों की ब्रांचेज को ओपन करा पाए, उनका बिजनेस कितना होगा ये मैं अभी नहीं कह सकता, बट मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं। यदि आप उनके साथ लगे रहे, 9 महीने के बाद आपका टारगेट सितंबर का है, मान लीजिए आज आपने ज्वाइन किया है, या आपकी टीम में छोटे थोड़े से लोग हैं, और यदि आप उन 20 लोगों को एक 15 तक ले गए 9 महीने में, तो आपका एमराल्ड हुआ कि नहीं हुआ सर। करना नहीं पड़ा, अपने आप हो गया। शुरुआत आज की थी, जिस पेड़ की आज छोटी सी एक पत्ती निकली है ना, वो देख रहे हैं आप 6 महीने के बाद, साल के बाद वो एक तना बन जाती है, उसकी बहुत सारी पत्तियां निकल जाती है। इसलिए लेग स्ट्रक्चर पर काम करना रिजल्ट में जादू की तरह काम करता है। और 10 स्टेशन पर काम कीजिए सर, एक स्टेशन के बहुत से मत रहिए, हाँ, लेकिन एक स्टेशन ऐसा बनाइए जहां आपका दबदबा हो, वो आपके नाम से स्टेशन जाना जाए। आज भले वहां आपके 4 लोग बैठ रहे हैं, कोई बात नहीं है, धीरे 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 प्रयास कीजिए कि इस महीने वहां सेमिनार हुआ, वहां 400 लोग थे, आपके 4 ही थे। ये टारगेट लीजिए कि इस स्टेशन पर 400 500 लोग आते हैं, लेकिन अगले 6 महीने के बाद 400 में से 300 मेरे होंगे। और जब 300 आपके बैठ जाएंगे ना,
तो कुछ समय बाद वो स्टेशन आपका हो जाएगा सर। तो एक ऐसा स्टेशन बनाइए जहां पर दबदबा आपका हो, लेकिन केवल एक पे आश्रित मत रहिए, 10 स्टेशनों पे काम कीजिए। और जो चीज मैंने अभी बताई थी, अपनी दोनों लेग्स में एक लेग का लीडर मत बनिए सर। यदि भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं, आप सिर्फ जुगाड़ के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए हैं, फिर तो 10 तरह की शर्तें लगा लीजिए आप। बट यदि भविष्य बनाने आए हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों का, तो दोनों लेग्स पे अपनी पकड़ बनाइए सर। उनकी डेप्थ कहां पर है, उनके ब्रांचेस टारगेट लीजिए कि मैंने अपनी दोनों लेग्स में 20-20 लीडर्स की ब्रांचेस को ओपन कराना है, उनको धीरे धीरे बढ़ाना है। आज भले उनका बिजनेस, आज उनमें 2 ज्वाइनिंग कोई बात नहीं, आज उनका बिजनेस 2,000 का कोई बात नहीं है, लेकिन यदि मैं काम करते करते मार्च तक कुछ बड़ा कर पाया, तो मार्च में मेरा लेवल बड़ा हो जाएगा, और सितंबर तक 9 महीनों में कुछ बड़ा कर पाया, तो एनिवर्सरी में मैं एमराल्ड बन जाऊंगा। दोनों डेप्थ पर फोकस बनाइए, धीरे धीरे नीचे लेके जाइए। और ये तभी होगा जब अपने बिजनेस की सारी एक्टिविटीज की जिम्मेदारी आप लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। जब तक सारी एक्टिविटी आपकी टीम में नहीं होगी, आपकी टीम बड़ी बन ही नहीं सकती है सर। आपकी टीम में सेमिनार भी होने चाहिए, आपकी टीम में काउंसलिंग भी होनी चाहिए, आपकी टीम में पीयूसीज भी होने चाहिए, आपकी टीम में अपलाइन की डिटेल भी होनी चाहिए, आपकी टीम में मैच्योर भी होनी चाहिए। लेकिन वो कौन कर रहा है? क्या सारी चीजें अपलाइन कर रहा है? नो, आप कीजिए। अपलाइन को बोलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी टीम को यहां तक ले आए। अब सर मैं जिम्मेदारी ले लूं। जिस घर का बच्चा ये बोल देता पापा को, पापा अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूं, आप मजे कीजिए, वो घर आगे बढ़ जाता है सर। तो आप अपनी टीम की जिम्मेदारी लीजिए, अपलाइन की हेल्प लीजिए, पूरी हेल्प लीजिए, टाइम लीजिए, बट बोलिए सर मेरी टीम की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप और कहीं जाके काम कीजिए। मुझे जो महीने में 4 दिन आपके चाहिए, 5 दिन चाहिए, 2 दिन चाहिए, 4 सेमिनार चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, जो भी चाहिए, बट अब मेरी टीम की मेरी जिम्मेदारी है सर। जिस दिन आपके अंदर जिम्मेदारी का भाव आ गया, आपकी टीम में आपका प्रभाव बढ़ जाएगा सर। आपकी टीम आपको अपना रोल मॉडल मानने लग जाएगी, आपकी टीम आपको लीडर मानने लग जाएगी, और आपकी टीम आप जैसा बनने की प्लानिंग करने लग जाएगी। यदि आपने ऐसा किया, तो 2025 का बड़ा चीवर बनने से दुनिया कोई ताकत आपको रोकने वाली नहीं है। इसलिए अपने बिजनेस की सारी एक्टिविटीज की जिम्मेदारी खुद लीजिए, और 2025 की बड़ी प्लानिंग करके फील्ड में उतर जाइए। यदि आप ऐसा कर पाए, यदि आपने कुछ उस प्रकार का विजन के साथ काम किया, इन 3 महीनों में जो 90 दिन आपके सामने अगले हैं ना, ये आपके बिजनेस की काया पलट करने वाले हैं सर। यदि आपने 90 दिन को सही ढंग से संभाल लिया। एक फिल्म आई थी, चक दे इंडिया, यदि आपने देखा हो, उसमें शाहरुख खान हॉकी की महिलाओं की टीम को के कैप्टन होते हैं। वो जो भी स्टोरी, बाद में जब फाइनल का मैच आया ना, तो उन्होंने ये कहा कि आज मैं आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दूंगा, आज मैं आपको कुछ नहीं सिखाऊंगा, बट मैं आज आपको आगाह कर रहा हूं, ये 70 मिनट का जो खेल है ना, यदि हर टीम का हर प्लेयर इन 70 मिनट में अपना 100% डिवोट कर दे, तो ये टीम 70 मिनट के बाद इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो जाएगी। 70 मिनट तो वैसे भी निकल जाएंगे, लेकिन यदि 70 मिनट में आप अच्छा अपना बेस्ट दे पाए और इस मैच को जीत लिया, तो दुनिया की विजेता टीम बन जाएगी। तो ये 3 महीने का जो आपका टाइम है ना, ये जो अगले 2-3 साल इस इंडस्ट्री को होने वाले हैं, उन चीजों को लेकर यदि आप सही प्लान कर पाए, तो जो भारत में डायरेक्ट सेलिंग का स्वर्णिम युग शुरू हो जा रहा है, होने जा रहा है ना, आप प्राउड फील करेंगे एक स्वर्णिम युग का बड़ा लीडर मैं बन गया हूं। इसलिए अपने आप को फील्ड के साथ कनेक्ट कीजिए, अपनी टीम के साथ कनेक्ट कीजिए, फील्ड से बचिए मत। और जगदीश कबीरा जी के आग्रह पर 8 फरवरी को 2025 को आपकी टीम के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके मैं आ रहा हूं। बहुत बड़ी तैयारी के साथ मैं आपके बीच में आ रहा हूं, 8 फरवरी को पलवल में। जितने भी लोगों को आप, क्योंकि उसमें केवल डिस्ट्रीब्यूटर की एंट्री है, नए लोगों की एंट्री नहीं है, जरूरी में जितने भी लोगों को आप ज्वाइन करवा पाओ, उनका थोड़ा स्टार्टअप करवा पाओ, उनको थोड़ा ड्रेस कोड में ले आ पाओ, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं 8 फरवरी के बाद आपके बिजनेस की फिजा बदल जाएगी। उन छोटे छोटे पॉइंट्स पे बात करेंगे जो आपकी टीम में स्किल डेवलप करने में, जो आपकी टीम के राइट एक्शन करने में, जो आपकी टीम में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने में, जो आपकी टीम का माइंडसेट, 4 टॉपिक में आपके बीच में बात करने वाला हूं। तो तैयारी कीजिए, इस महीने बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग करा के आपकी टीम जहां भी हो उनको बुला लीजिए उस ट्रेनिंग में। और यदि आपने पूरी टीम में उस ट्रेनिंग को प्रमोट कर दिया और आपकी सारी टीम आ गई, तो आपकी टीम एक सूत्र में बन जाएगी, और आपकी टीम का रिजल्ट आपको बहुत बड़े मिलने वाले हैं। आज मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके विजन को ट्रांसफॉर्म करने में, आपके डिसीजन को बड़ा लेने में, इस लाइफ में कुछ बड़ा करने में, और आरसीएम का एक बड़ा लीडर बनने में
आज मैं यदि कुछ कर पाया तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे आज आपके बीच में आके प्राउड फील हो रहा है। और इस टीम को बहुत आगे जाने के लिए जो जो एक सक्षम टीम होती है, उस टीम ये एक मजबूत हाथों में है। रामकिशन जी में एक बहुत बड़ी क्वालिटी के लीडर्स हैं जहाँ पर एजुकेशन को प्रमोट प्रमोट किया जाता है। जगदीश कबीरा जी, मैं अभी प्रोग्राम में था UCY 5.0 में, दीपक बजाज जी में क्या इनके अंदर सीखने की भूख है, क्या सीखने की ललक है। और मैं आपको एक सरप्राइज दे रहा हूं कि जनवरी में यदि हो पाया नहीं तो फरवरी तक एक ऐसा टूल हम लॉन्च कर रहे हैं जो पूरी डायरेक्ट सेलिंग में क्रांति लाने वाला है, जो लोगों की स्किल को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। उसकी पूरी तैयारी हो रही है। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।